क्या रोज़ा रखकर कोविड टेस्ट या कोविड वैक्सीन लगवाना जायज़ है? कोई भी वैक्सीन जो है, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो या कोई और वैक्सीन, या जिस तरह के जिल्द के अंदर इंसुलिन, शुगर वाले जो है वो इंसुलिन का टीका जो है वो लगाते हैं, तो इन चीज़ों से रोज़ा जो है वो नहीं टूटता। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सितारा हरम में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फ़रहान। प्रोग्राम सितारा हरम की सवाल जवाब की नशिस्त में आपकी जानिब से आने वाले नए सवालात को लेकर दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आपके सवालों की रहनुमाई करेंगे मौलाना बिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खतीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। शुक्रिया बिलाल साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, पहला जो क्वेश्चन है वो अब के हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी ने पूछा है और वो कोविड को मद्देनज़र रखते पूछा है कि क्या रोज़ा रखकर कोविड टेस्ट या कोविड वैक्सीन लगवाना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ इस माह मुबारक के अंदर कि अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज़ से हम सबको महफूज फ़रमाए। आमीन। और जल्द अज़ जल्द अल्लाह ताला इस वबा को दुनिया से ख़त्म कर दे। आमीन। फ़रहान, कोई भी वैक्सीन जो है, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो या कोई और वैक्सीन, या जिस तरह के जिल्द के अंदर इंसुलिन, शुगर वाले जो है वो इंसुलिन का टीका जो है वो लगाते हैं, तो इन चीज़ों से रोज़ा जो है वो नहीं टूटता। ठीक है। इसी तरह अगर आप कोरोना का टेस्ट करवाते हैं या कोई और हल्का फुल्का टेस्ट जो है वो आप करवाते हैं, जिससे आपकी मतलब बलगम ली जाती है या आपके जिस्म से कोई थोड़ा सा खून जो है वो लिया जाता है, तो कोरोना टेस्ट के अलावा भी कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो कोविड-19 का टेस्ट हो, कोरोना का, या कोई और भी टेस्ट हो, तो टेस्ट करवाने से या इंसुलिन या कोई और वैक्सीन वगैरह लगाने से जो जिल्द के ऊपर सिर्फ लगती है, उसके करवाने से रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है। तो बिलाल साहब, जिल्द के ऊपर जो लगती है उससे रोज़ा नहीं टूटता। जब कोविड का टेस्ट करवाया जाता है तो वो नोज़ में एक पिन की मदद से आपके अपर साइड पे ले जाकर कुछ मवाद लिया जाता है जिसको टेस्ट किया जाता है, तो इसका तो डायरेक्ट ताल्लुक नोज़ का गले से भी होता है, तो उस सूरत में क्या अहकामात हैं? फ़रहान, असल में रोज़ा टूटता है जब आपके हलक से कोई चीज़ नीचे चली जाती है। जी। तो ये आपके नोज़ से वो सैंपल तो लेते हैं, लेकिन वो आपके हलक से नीचे कोई चीज़ जाने का ख़तरा नहीं होता, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं वो अंदर डालते कि जो आपके हलक से नीचे जाए। वो आपके उसका बलगम का जो है वो लेते हैं सैंपल, तो सिर्फ वो उस सैंपल को लेने के लिए आपके वो डालते हैं, अदरवाइज़ उसके अंदर जाने का कोई दखल नहीं। हाँ, अगर कोई चीज़ आपके अंदर जाती है, मैदे में पहुंचती है, नाली गज़ा की नाली के थ्रू, तो फिर रोज़ा टूटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं बिलाल साहब। रमज़ान में वफ़ात पाने वाली शख्सियत जो हैं, क्या इनका जो हिसाब किताब है वो होगा, नहीं होगा, क्या सिनेरियो है इसका? ये बात फ़रहान लोगों में मशहूर है। मैं अपने नाज़रीन को इस हकीकत से आगाह करता चलूँ कि ये बात सिर्फ़ मशहूर है कि जो बंदा रमज़ानुल मुबारक में वफ़ात पा जाता है उसका हिसाब नहीं होता, या वो पक्का जनती है, या ऐसी और बहुत सी बातें जो हैं वो लोगों में मशहूर हैं। देखिए, रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत अपनी जगह एक हकीकत है जो कि कुरान और सुन्नत में मौजूद है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को उस वक्त तक साबित नहीं मान सकते जब तक कि उसकी ख़बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दे दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ऐसी सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें आपने रमज़ानुल मुबारक में वफ़ात पाने वाले के लिए किसी किस्म की कोई रायत जो है वो बताई हो। अलबत्ता ये एक अच्छी मौत की अलामत ज़रूर करार दिया जा सकता है, यानी किसी इंसान को रमज़ान में मौत आए, उसने रोज़ा रखा हुआ हो, रमज़ान में मौत आए, वो नमाज़ पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, या वह रमज़ान में वैसे किसी को मौत आ जाना, ये आप इसको एक अच्छी मौत करार दे सकते हैं कि एक बाबरकत वक्त में, एक बाबरकत महीने में उसको मौत वाक़ हुई। लेकिन इस मौत की वजह से उसके लिए किसी किस्म की कोई जहन्नुम से आज़ादी या कब्र के अज़ाब से आज़ादी, या कि वो पक्का जन्नती है, पक्का बख्श दिया गया, ऐसी कोई बात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई। बिल्कुल ठीक है बिलाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। प्रेग्नेंट और फीड करवाने वाली ख़वातीन वो रोज़ा तर्क कर सकती हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रहान, इस बारे में अगरचे उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ है, ठीक है, और ये इख्तिलाफ़ जो है ये नाज़रीन इकराम सहाबा इकराम के ज़माने में भी, सहाबा इकराम के अंदर भी ये आरा का इख्तिलाफ़ जो है ये पाया जाता था। मैं तीनों आरा जो है वो ज़िक्र कर देता हूँ, और फिर ये भी बता दूँगा कि हमारे उस्ताज़ा के नज़दीक जिसे हम बेहतर समझते हैं वो राय कौन सी है। सबसे पहली राय तो ये है कि हामला ख़ातून और दूध पिलाने वाली ख़ातून जो है वो रोज़ा अगर रख सकती हैं, ये तो बात है ना, अगर रख सकती हैं तो उन्हें रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रख सकती तो वो रोज़े की क़ज़ा जो है वो बाद में देंगी, यानी जब वो रिलैक्स हो जाएंगी तो फिर वो क़ज़ा जो है वो देंगी। एक उलमाए किराम का मौक़िफ़ ये है। दूसरा मौक़िफ़ ये है जो गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है, वो कहते हैं कि वो क़ज़ा भी देंगी और फ़िदिया भी देंगी। और तीसरा मौक़िफ़ जो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़तवा है, और वो फरमाते हैं कि रुख़्सत दे दी गई है मुर्दिआ को, यानी दूध पिलाने वाली और रज़ात जो है और हामला, यानी दूध पिलाने वाली ख़ातून और हामला ख़ातून जो है इनको रोज़ा ना रखने की रुख़्सत है कि अगर ये रोज़ा ना रखें तो ये सिर्फ़ फ़िदिया दे दें, जो कि मैंने पहले बताया था कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना, तो सिर्फ़ फ़िदिया दे देना ही इनके लिए काफ़ी है। तो हम यही समझते हैं कि दीन में जो है वो आसानी पैदा की गई है, दीन में लोगों को सहूलत जो है वो पैदा की गई है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फ़तवा मौजूद है। तो इसमें इंसान को जो है वो अमल कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह उसमें ये रुख़्सत जो है ये मौजूद है। अगर कोई मुर्दिया जो है ख़ातून या हामला ख़ातून जो है, प्रेगनेंट ख़ातून जो हैं, वो रोज़े नहीं रख सकती तो वो सिर्फ़ अपने रोज़ों का फ़िदिया दे दें अगर, तो इंशाअल्लाह उनका वो फ़िदिया जो है उनके रोज़ों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। ठीक है। बिलाल साहब, अगर सहरी के वक्त जाग नहीं आती, कोई बंदा सोया रह जाता है तो वो उठकर कहता है कि मैं सहरी के बगैर ही रोज़ा रख लेता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? फ़रहान, आज ही मुझे एक टेलीफ़ोन आया, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आने से पहले, तो उन्होंने बच्चे ने ये सवाल किया, उसने कहा जी मुझे सहरी के वक्त जाग नहीं आई, ठीक है, तो मुझे नमाज फ़जर की जो होने से 5 मिनट पहले मुझे जाग आई, तो मैंने फटाफट जो है वो खाना खाया और फटाफट खाना खा के तो मैंने अपना रोज़ा जो है वो शुरू कर लिया। तो क्या मेरा रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए सहरी के वक्त में भी और सहरी के खाने में भी बरकत बयान फरमाई है, यानी सहरी खाने में इस उम्मत के लिए बरकत रखी गई है। और हमारे और जो अहले किताब हैं उनके रोज़ों में फ़र्क भी ये सहरी का खाना जो है ये फ़र्क जो है ये करता है। तो इंसान को जानबूझकर कभी भी सहरी छोड़नी नहीं चाहिए। ये नियत करके कभी भी रोज़ा नहीं, रात को सोना चाहिए, ये नियत करके कभी भी नहीं रोज़ा रखना चाहिए कि मैंने सहरी खानी ही नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, मैं इस तरह भी गुजारा कर लूँगा और मैं बग़ैर सहरी खाए जो है वो रोज़ा रख लूँगा। ये अमल दुरुस्त नहीं है जानबूझकर। हाँ, अलबत्ता इंसान कमज़ोर है, नींद का गलबा आ जाता है, अगर सहरी के वक्त उसे बेदार नहीं हो सका और सहरी के वक्त उसे सहरी खाने का मौका नहीं मिला, तो इसमें रोज़ा छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। जब भी उसे जाग आएगी, उसने उस वक्त, ये नहीं कि उस वक्त अब कुछ खाना नहीं, उस वक्त कुछ नहीं खाना, बस जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अब उसके बाद खाना जो है वो ख़त्म है। तो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद अगर उसे जाग आई है, बेदार हुआ है, तो उसे चाहिए कि अब अपना रोज़ा कंटिन्यू करे। रोज़ा उसका इंशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त होगा, रोज़े के दुरुस्त होने में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी एक मजबूरी के तहत हो गया, एक उज़र है, उसको जाग नहीं आई या किसी वजह से वो सहरी नहीं खा सका, और उज़र जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काबिल कबूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करने वाले हैं, उज़र काबिल कबूल होता है। तो सहरी के बगैर रोज़ा ज़रूर रखना है। अलबत्ता ये कोशिश नहीं करनी कि आप सहरी के बाद उठें तो उस वक़्त कुछ खा लें, वो आपका रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा। बिलाल साहब, अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं, कै आने से और एहतलाम हो जाने से रोज़ा टूट जाता है? फ़रहान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, जामे तिरमिज़ी की ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कै आने से रोज़े की क़ज़ा नहीं है, यानी कै आने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कोई बंदा जानबूझकर कै करता है
अगर कोई बंदा जानबूझकर कै करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जानबूझकर कै करने से रोज़ा टूट जाता है। और जो सवाल का दूसरा जुज़ है, तो एहतिलाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन एहतिलाम करने से रोज़ा टूट जाता है। तो ये चूँकि देखिए एक उसूली सी बात नाज़रीन इकराम याद रखें, जिस चीज़ पर आपका इख्तियार नहीं है ना, शरीयत उस चीज़ में आपको कभी भी नहीं पकड़ती। ठीक है, जिस चीज़ में आपका बस नहीं चलता, ये नाइंसाफ़ी होगी कि आप किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखते और फिर भी शरीयत आपको उस पर गिरफ्त कर ले। तो जिस चीज़ पे आपका इख्तियार है उस पर आपकी गिरफ्त है, जिस चीज़ पर इख्तियार नहीं है उस पर आपकी गिरफ्त नहीं है। तो कै आ जाए कोई इख्तियार नहीं है, इख्तिलाम हो जाए कोई इख्तियार नहीं है, खुद करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और रहनुमाई फरमाई हमारे जो नाजरीन हैं उनके सवालात की। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने मज़ीद सवालात भेजें, हम आने वाले प्रोग्राम में उनको ऐड करेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।